मेट्रो में लगातार बारिश के कारण अड़ी गांव में और श्रुति नाला उफान पर आ गया। पानी घरों और खेतों में घुसा, जिससे कई मकानों और काफ़ी कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा। सूचना मिलते ही एसडीएम इमरान रशीद, नायब तहसीलदार, एसडीपीओ, एसएचओ हारनी, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया और हर प्रभावित परिवार को मदद देने की घोषणा की। यहाँ बहुत बड़ा लॉस हुआ है। लोगों के घरों में मकानों में पानी चला गया है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जहाँ मतलब कि बेड और या तकरीबन जो है वो सभी तैर रहा था, तो बर्तन, खाने पीने का सामान, जो सूफे ये वो जो भी था सभी तबाह बर्बाद हो गया। ये हालत देखिए आपने, ये क्या है, ये देखिए आप नीचे क्या हालत है। सारा दरिया टूट कर जो है मोहल्ले में आ गया, कम से कम काफ़ी सारे इस मोहल्ले के, और बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मेरी सरकार से अपील है कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी देकर, जिसको फ्लड कंट्रोल का पैसा आया हुआ है, और उसको दरिया को खासकर ये छोटी जो नाला है जो या इसमें अड़ी के नज़दीक यहाँ, एक तो इसको जो है ये जो कलवट बना हुआ है, ये छोटा सा कलवट है, इसमें से पानी नहीं निकल रहा है। दूसरा है कि इसको प्रायोरिटी देकर इसके एस्टीमेट बनाए जाएँ, ताकि ये जो है इसको में बंद बांधी जाए। और लोगों का बहुत बड़ा लॉस है। ऑलरेडी 2012 में इन लोगों का बड़ा नुकसान हुआ था। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इनको कंपनसेशन दिया जाए जो इनका लॉस हुआ है। सरकार को इनको प्रायोरिटी देकर, क्योंकि ये घर जो साथ वाला घर है इसको सारा इसका खत्म हो गया। ये साथ वाला नीचे वाला मोहल्ला जो है, नीचे वाले मोहल्ले में पानी जो अंदर चला गया। आपको पता है फ्रिज भी खत्म हो गए इनके, जो भी लगा हुआ था सामान, छोटा मोटा फर्नीचर था, जो खाने पीने का सामान सब बर्बाद हो गया है। लिहाजा मेरी सरकार से अपील होगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी देकर, क्या उनके पास पैसा है उस पैसे को सही संभाल करें और यहाँ इस जगह पर लगाएं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मंत्री साहब ने 17 करोड़ रुपए का एक ही टेंडर लगाया है, और यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। यहाँ के कंट्रैक्टर्स के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। यहाँ थोड़े थोड़े टेंडर, हर नाले का एक अलग अलग टेंडर लगाकर इन लोगों को काम देना चाहिए, ताकि लोगों के काम भी हो जाए और यहाँ के कंट्रैक्टर्स को भी बेनिफिट मिले, यहाँ के लोगों को भी बेनिफिट मिले, ताकि यहाँ के लोग मजदूरी करें। 17 करोड़ के में कोई भी यहाँ का हमारा इस डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ का फाल नहीं करता। लिहाजा मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, 17 करोड़ का जो टेंडर लगाया हुआ है, ये एक पूरी जो है ये एक नेक्सल बना हुआ है, ये एक तालमेल है आपस में इन लोगों की। ये जिसको प्रायोरिटी दें, हर नाले को प्रायोरिटी दें, और छोटे छोटे टेंडर जो है 10 करोड़ का, 20 करोड़ का ऐसे करके लगाए, ताकि यहाँ के लोग काम करें, यहाँ के लोगों को मजदूरी भी मिले। आज तो मजदूरी भी खत्म हो गई है। अगर बार बार राजस्थान वाला या गुजरात वाला आदमी आकर यहाँ काम करेगा तो वो बहुत बड़ा इस इलाके का लॉस होगा। मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को ये मजदूरी भी मिले और इन लोगों को प्रोटेक्शन भी मिले। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है इस गाँव में जो है, ये इस मोहल्ले में है। 2012 में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आज पिछले साल भी इनका नुकसान हुआ है, आज भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये देखिए फसलें खत्म हो गई हैं, फसलों की इनको कंपनसेशन दिया जाए। साथ वाला जो मल्ला है उसमें भी फसलें खत्म हो गई है, इनको ये प्रायोरिटी देकर इनको कंपनसेशन दिया जाए। और जो इनका इंटरनली मकानों के अंदर लॉस हुआ है वो भी है, वो उनको दिया जाए। लिहाजा मैं ज़्यादा ना कुछ कहते, फिर भी एलजी सरकार से ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों का देखा जाए। ये लोग इसी इलाके के रहने वाले, इस मुल्क के रहने वाले हैं। राम शर्मा गोपाल मंडल मेडल। आज जो जैसे डीएसपी साहब राजीव साहब ने बता दिया है कि जैसे बड़ी जोर की बारिश हुई, तो ये जो नाला था बहुत छोटा नाला है, तो इसमें बड़ी तेज बारिश से पानी चलता है। तो 5-6 घर जो इसके बीच आ गए थे, तो सबसे जो बड़ा है यहाँ पे जो अड़ी चौकी है, जहाँ अमित जी थे जो APSI हैं, उन्हें अपनी टीम पूरी साथ रख के, जो मकामी लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने बहुत बड़े अच्छे तरीके से उनका साथ दिया। तो किसी भी चीज़ का जो है नुकसान है, और बाकी जो इसकी ज़मीन है वो काफ़ी तकरीबन बह गई है पानी में। तो उसके लिए एसडीएम साहब ने बोल भी दिया है कि एक एसडीएम साहब ने कमेटी बनाई है, तो जिस चीज़ का भी नुकसान हुआ वो भरपाई तो इतनी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छी है। तो हरनी के जो एसएचओ वो भी आगे, तो एसडीपीओ साहब भी पहुँच गए थे, और खासकर जो हमारे अड़ी के थे SDRF की टीम भी जो है वो भी पहुँच गई थी मौके पर। तो वो जो है इतना बड़ा नुकसान जो है, कोई जानी मानी जो नुकसान नहीं हुआ। तो मैं जो अपनी अड़ी के जो सिविल सोसाइटी है जवान सब, खासकर जो अड़ी के चौकी अफसर हैं और SDPO साहब का मैं अपने गोपाल मंडल की तरफ भी आगाह करता हूँ कि इन्हें बहुत बात अच्छा कर रही है। अभी यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ पे फ्लैश फ्लड हुआ है, जिसकी वजह यही लगता है कि ऊपर सरस्वती वाली साइड में काफ़ी ज़्यादा कहीं बरसात हुई है, और टोल ब्रश टाइप का कोई फ्लैश फ्लड यहाँ पे आया है, जिससे यहाँ पे कुछ घर अफेक्टेड हुए हैं, जिसमें 25-30 बंदे हमने, जिन्होंने JKP ने मिलकर और SDRF मिलकर एक टीम एफर्ट करके रेस्क्यू किया गया है। कुछ लाइफ स्टॉक था, इसमें एनिमल्स थे, काउ, बेलो, पोल्ट्री बार्ड वगैरह, वो भी रेस्क्यू किए।
बाकी लोगों का लॉस हुआ, काम वगैरह का लॉस हुआ, लेन वगैरह बैठ गई है, उसकी हमने कमेटी बना के जो लोगों का लॉस होगा वो भरपाई किया जाएगा। लेकिन ये रहा है कि इसमें किसी जानी माँ या माली नुकसान नहीं हमारा लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे बरसात का मौसम है, आप लोग दरियाओं के किनारे, नदी नाले के किनारे ना रहें, दूर दराज से आपने भी हिफाजत करें, अपने बच्चों की, अपने जान माल की हिफाजत करें और मवेशी जानवर जो है उनका भी ध्यान रखा जाए। आपका शुक्रगुजार हूँ कि जो आप हर जगह आके हमारी आवाज़ सुनते हैं। मैं सबसे पहले DSP साहब और सेफ्टी ऑफिसर जिन्होंने मेरे बच्चे घर से निकाले हैं और घर से निकाले हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। DSP साहब का भी, SDM साहब का भी, तो व्यापार मंडल के नज़र से हमारे क्या राम शर्मा जी भी आके पहुँचे हैं, सब ने हमारे यहाँ तावन दिया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, और उन्होंने बोला भी है कि मैं एक टीम बनाऊंगा जिसका नुकसान होगा उसका मैं भरपूर पूरा कोशिश करूँगा। सबका शुक्रगुजार हूँ। SDF साहब का भी, SD साहब का भी, कि वो मौके पर आए और मौके का जायज़ा लिया। और सबसे पहले मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ये जो पानी हमारा यहाँ से आता है इसके लिए कोई प्लेट या कुछ दे।